अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो। हम एस्परजिलस की बात करेंगे। अब जो एस्परजिलस स्पीशीज़ होती है ये हमारी आई का, स्किन का, ईयर्स का इन्फेक्शन कराती हैं और ये लंग्स में फंगस बॉल एक कंडीशन कराती हैं और साथ में एक और कंडीशन कराती हैं जिसका नाम होता है ABPA या एपा, विच इज़ नोन एज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अब जो इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, दे एग्जिस्ट एज मोल्ड्स। इनके पास सेप्टेट हाइफे होते हैं विच फॉर्म वी शेप ब्रांचेस। बिल्कुल इस तरह का एस्परजिलस का हाइफे होता है, ये सेप्टेट हाइफे और ये वी शेप ब्रांचेस इसमें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इसका ये देखा गया कि जो कॉनिडिया होता है एस्परजिलस का, इट फॉर्म्स रेडिएटिंग चेन्स, और जो इसकी ट्रांसमिशन होती है होता है जो इसके मोल्ड्स वाली जो इसकी फॉर्म होती है वो जो डिकेइंग वेजिटेशन है वहाँ पे ग्रो करती है, वहाँ पे वो चेन्स ऑफ कॉनिडिया प्रोड्यूस करती है और फिर उन्हीं एयरबोर्न कॉनिडिया से हमको क्या कहते हैं, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये हमें आके इन्फेक्ट करता है। पैथोजेनेसिस की क्या है कि ये जो एब्रेडेड स्किन है, जो वूंड्स होते हैं, बर्न्स होते हैं, कॉर्निया होती है, एक्सटर्नल एयर और जो पैरानेसल साइनसेस होते हैं वहाँ पे ये वाले ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज और फिर लेटर इन्वेट करता है। एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फंगल साइनसाइटिस। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पेशली न्यूट्रोपीनिया हुआ होता है, उनमें ये देखा गया कि उनमें उनकी लंग्स को ये इन्वेट करके हीमोप्टिसिस प्रोड्यूस करता है और उनमें ब्रेन में ये इन्वेट करके क्या करा सकता है, ये एब्सिस कॉज करा सकता है। साथ में जब लंग्स को वो करता है, इन्वेट करता है, तो लंग में ये कंडीशन कराता है एस्परजिलोमा, विच इज़ बेसिकली एक फंगस बॉल प्रोड्यूस करता है। और एक कंडीशन होती है विच वॉज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये क्या होता है, इट इज़ एन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ एस्परजिलस इन द ब्रोंकाई। और जिन पेशेंट्स को ये कंडीशन होती है उनको एस्थमेटिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये देखा गया कि उनकी जो सिरम होती है उसमें हाई इम्यूनोग्लोबुलिन ई का टाइटर होता है अगेंस्ट द एस्परजिलस एंटीजन। और जो जो ये वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी जो बलगम होता है, उनका बलगम में देखा जाता है कि वो ब्राउनिश रंग का होता है। इट कंटेन्स ब्राउनिश ब्रोंकियल प्लग्स विच इज़ ऑल्सो कंटेनिंग हाइफी। लैब डायग्नोसिस इसकी क्या है, लैब डायग्नोसिस की है कि जो इसके हमको इसमें हमको सेप्टेड ब्रांचिंग हाइफे मिलेंगे विच विल बी इन्वेडिंग द टिश्यू। इसका जो कल्चर होगा इट विल शो कॉलोनीज विद कैरेक्टरिस्टिक रेडिएटिंग चेन्स ऑफ कॉनिडिया। एंड जिन पेशेंट्स को इन्वेसिव एस्परजिलोसिस होगा उनमें देखा जाएगा कि उनमें सिरम में एक तो हाई अमाउंट ऑफ गैलेक्टोमेनिन एंटीजन होगा, दूसरा जिन पेशेंट्स को ABPA वाली कंडीशन होगी उनके सिरम में हाई लेवल्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई देखे जाएंगे अगेंस्ट द एंटीजन और साथ में थोड़ी बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन G भी देखी जाएगी। इसकी प्रिवेंशन हम नहीं कर सकते। इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि ये जो फंगस बॉल है, फंगस बॉल को हम इजीली सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को ABPA वाली कंडीशन होगी उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और उसके साथ आइट्रोकोनाजोल देंगे, वेयर एज जो एस्परजिलोसिस की अपनी कंडीशन होती है उसको हम वोरिकोनाजोल से ट्रीट करते हैं। अगर वोरिकोनाजोल से ट्रीट नहीं हुई तो ये जो 4 ड्रग्स दिए हुए हैं, एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल, कैस्पोफंजिन और आइसावुकोजोनियम, इनमें से कोई एक ड्रग दे देते हैं जो कि हम एज अ ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू एस्परजिलस। आई होप इजीली समझ में आ गया एंड थैंक यू।